और नाजरीन, इस वक्त की अहम खबर से हम बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। शान रिसालत में गुस्ताखी के मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने नुपुर शर्मा पर सख्त तबसरा किया। अदालत ने मुअत्तल बीजेपी तर्जुमान नुपुर शर्मा की सख्त सरजनिश करते हुए उन्हें मुल्क से माफी मांगने के लिए कहा। दरअसल नुपुर शर्मा ने मुल्क की मुख्तलिफ रियासतों में दर्ज मुकदमात को ट्रांसफर करने के लिए अर्जी दाखिल की थी, जिस पर समाअत करते हुए अदालत ने नाराजगी का इजहार किया है। अदालत ने कहा कि नुपुर शर्मा के बयान से लोगों के जज्बात मजरूह हुए हैं और मुल्क में आज जो आग लगी है उसके लिए नुपुर शर्मा जिम्मेदार है। अदालत ने मजीद कहा कि उदयपुर वाक़े के लिए नुपुर के बयान जिम्मेदार है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा नुपुर शर्मा को टीवी पर जाकर माफी मांगनी चाहिए। अदालत ने मुकदमा ट्रांसफर करने से इनकार किया। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली पुलिस की भी सरजनिश की है। अदालत ने सवाल किया कि मुकदमा दर्ज करने के बाद पुलिस ने क्या किया, नुपुर शर्मा के खिलाफ अभी तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई। और कांग्रेस लीडर नासिर हुसैन ने नुपुर शर्मा पर सुप्रीम कोर्ट के तबसरे पर रद्दअमल देते हुए कहा कि बीजेपी लीडर पहले से ही भड़काऊ बयान देते आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि नुपुर शर्मा को मुल्क से फौरी तौर पर माफी मांगनी चाहिए। वहीं नुपुर शर्मा पर तबसरा करते हुए कांग्रेस लीडर प्रमोद तिवारी ने कहा कि सिर्फ नुपुर शर्मा ही नहीं बल्कि बीजेपी को भी इस मामले पर माफी मांगनी चाहिए। मुल्क में जो हालात बने हुए हैं उसके लिए बीजेपी जिम्मेदार है। सुप्रीम कोर्ट ने दो टूक कह दिया कि ये जो देश में घटनाएं हो रही हैं इसके लिए नुपुर शर्मा जी का ये बयान ही जिम्मेदार है। इसने ही ये वातावरण बनाया है। उनसे उन्होंने ये भी कहा है कि जो उदयपुर की घटना हुई इसी वजह से, कानपुर की घटना इसी वजह से हुई, वो राष्ट्र से, पूरे भारतवर्ष से टीवी पे जाएं और क्षमा याचना करें, माफी मांगे जो बयान उन्होंने दिया है। लेकिन एक बात बहुत महत्वपूर्ण है कि दिल्ली पुलिस ने अब तक गिरफ्तार क्यों नहीं किया, मुकदमा कायम करके कार्रवाई क्यों नहीं की। दिल्ली पुलिस किसके अंतर्गत है? भारत सरकार की। तो माफी सिर्फ नुपुर शर्मा जी को नहीं मांगनी चाहिए, माफी भारतीय जनता पार्टी के सर्वोच्च नेतृत्व को मांगनी चाहिए कि अपनी कमियां छिपाने के लिए उन्होंने सारे देश में आग लगाने का वातावरण बनाने दिया अपने अधिकृत प्रवक्ता को, अपने अधिकृत मंच से। और नाज़रीन, प्रमोद तिवारी का ये बयान अभी आपने सुना। इसी तरह के लगातार रिएक्शंस जो हैं वो अब सामने आ रहे हैं। आपको बताएं कि दरअसल नुपुर शर्मा ने मुल्क की मुख्तलिफ रियासतों में दर्ज मुकदमात को ट्रांसफ़र करने के लिए अर्जी दाखिल की थी। इसी पर सुनवाई करते हुए अदालत ने सख्त नाराज़गी का इजहार किया। आपको बताएं कि अदालत ने कहा कि नुपुर शर्मा के बयान से लोगों के जज्बात मजरूह हुए हैं। मुल्क में आज जो आग लगी है उसके लिए नुपुर शर्मा जिम्मेदार है। सिर्फ यही नहीं बल्कि अदालत का सख्त ऑब्जर्वेशन, सख्त तबसरा सामने आया कि उदयपुर वाक़े के लिए नुपुर के बयान जिम्मेदार हैं। सुप्रीम कोर्ट ने वाज़े तौर पर कहा कि नुपुर शर्मा को टीवी पर जाकर माफ़ी मांगनी चाहिए। अदालत ने मुकदमा ट्रांसफ़र करने से भी इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली पुलिस की भी सख्त सरजनिश की है। अदालत ने सवाल किया कि मुकदमा दर्ज करने के बाद पुलिस ने क्या किया। और नाज़रीन, अब आपको दिखाते हैं कि कांग्रेस लीडर नासिर हुसैन ने इस पूरे मामले पर क्या कुछ कहा। सुप्रीम कोर्ट ने नुपुर शर्मा पर सख्त तबसरा किया है। हमारे साथ हैं कांग्रेस तर्जुमान मेंबर ऑफ पार्लियामेंट सैयद नासिर हुसैन साहब। सुप्रीम कोर्ट ने कहा नुपुर शर्मा को खुलेआम माफी मांगनी चाहिए, टीवी चैनल्स पर माफी मांगनी चाहिए और कार्रवाई की बात भी सुप्रीम कोर्ट ने की। सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया है, जो हम लोग लगातार कांग्रेस पार्टी के नेता बोल रहे थे और दूसरे लोग भी कह रहे थे कि नुपुर शर्मा देश का वातावरण, देश का माहौल खराब किया है। उनकी बयानबाजी से जो है बहुत सारा तनाव समाज में पैदा हुआ है, उनको माफी मांगना चाहिए। इतने एफआईआर उनके पास हुए हैं। कोई अगर भारतीय जनता पार्टी के कुछ फेक न्यूज को बर्स्ट करता है, यानी तो उसको सही क्या है लोगों के सामने लाने की कोशिश करता है, आप उसको बिना कोई एफआईआर के उसको अरेस्ट करते हैं। लेकिन दूसरी तरफ जो है दर्जनों केस नुपुर शर्मा के ऊपर होते हैं लेकिन उनका अरेस्ट नहीं होता। इस पे भी सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की। सुप्रीम कोर्ट जो उदयपुर में जो हादसा हुआ है, जो दर्दनाक था और दुखद था,
तो उस हादसे को भी जो है नूपुर शर्मा के बयानबाजी से लिंक सुप्रीम कोर्ट ने करने का काम किया। हम ये कह रहे हैं, बड़ा तबसरा सुप्रीम कोर्ट ने यह किया कि मुल्क में जो हालात खराब हुए, जो माहौल खराब हुआ, उसकी जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ नूपुर शर्मा है। नहीं, वही कह रहा हूं मैं कि सिर्फ देश के अंदर नहीं, अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे भी जो हिंदुस्तान की छवि जो खराब हुई है, तो हिंदुस्तान अंतर्राष्ट्रीय लेवल में जो माहौल हिंदुस्तान के खिलाफ जो बना हुआ है, इसके लिए नूपुर शर्मा कारण है, उनके बयान कारण है। हिंदुस्तान में समाज के अंदर जो कुछ भी माहौल खराब हुआ उसके लिए वो कारण है। उदयपुर के किलिंग के लिए नूपुर शर्मा कारण है। और उन्होंने ये भी पूछा है कि वो आखिरकार अरेस्ट क्यों नहीं हो रहे। तो इससे एकदम साफ जाहिर होता है कि जो पार्टी, भारतीय जनता पार्टी जो सत्ता में है केंद्र में और बहुत सारे राज्यों में जो सत्ता में है, ये सिर्फ जो है कुछ लोगों को टारगेट करने की कोशिश कर रही है, जो उनके पक्ष में, और जो पोलराइज करने की जो पॉलिटिक्स करता है या करती है या बयानबाजी करता है या करती है, उनको प्रोटेक्ट करने का काम कर रही है। देखें तो जिस तरह से उदयपुर की जो घटना हुई थी, उसमें भारतीय जनता पार्टी ने कहीं ना कहीं गहलोत सरकार को, कांग्रेस पार्टी को घेरा था और निशान लगाया था कि वहां पर इस तरह का माहौल बना है जिसकी वजह से ये जिहादी मानसिकता जो है वो पनप रही है। कांग्रेस पार्टी एकदम साफ तरीके से कहती भी है और काम करती भी है, चाहे वो किसी भी मजहब का क्यों ना हो, हिंदू क्यों ना हो, मुसलमान, सिख, ईसाई कोई ना, अगर वो गलत काम करता है, अगर वो हत्या करता है, अगर वो वायलेंस में इन्वॉल्व होता है, तो उसको सजा देने का, दिलवाने का काम करती है। अब मैं करौली में जो दंगे हुए थे, 44 लोग उसमें, कांग्रेस पार्टी की वहां पे सरकार है, 44 लोग उसमें अरेस्ट हुए हैं। 44 लोग में हिंदू मुसलमान सब हैं। जो कुछ भी पथराव कर रहा था, जो दंगाई था, उसको अरेस्ट किए हैं। अब इसमें भी उदयपुर की जो हत्या हुई है, उसमें भी जो है 2 लोग जो रिस्पॉन्सिबल, 2 लोग जो हत्या किए थे, 6 घंटे के अंदर अंदर उनको अरेस्ट किया। मैं तो पूछना चाहूंगा, वो तो कांग्रेस को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं, अशोक गहलोत जी को खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं तो उनसे पूछना चाहूंगा, उत्तर प्रदेश में आप बताइए, एक आदमी जिसने जो हत्या किया है, जो मॉब लिंचिंग में इन्वॉल्व हुआ है, जो दंगे फसाद किया है, कितनों को अरेस्ट किए हैं? वो तो सिर्फ बुलडोजर लेके कुछ लोगों का, मासूम लोगों के घरे गिराने का काम वो किए। मध्य प्रदेश में इतने दंगा हुए, कितनों को उन्होंने पकड़ा है? क्या आप मानते हैं वक्त आ गया है नूपुर शर्मा जिनको सिक्योरिटी मिली हुई है, अब उनकी गिरफ्तारी फौरी तौर पर होनी चाहिए? अब तक गिरफ्तारी हो जाना चाहिए था। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये सुप्रीम कोर्ट कह रही। सुप्रीम कोर्ट इस पे ताजुब दर्ज किया है कि आखिरकार अब तक क्यों इसकी गिरफ्तारी नहीं हुई। और उन्होंने ये भी कहा है कि आल्ट न्यूज के ओनर को जो है गिरफ्तार कर दिए, लेकिन नूपुर शर्मा की गिरफ्तारी नहीं हुई है। तो सुप्रीम कोर्ट कह रही। तो जो भी सरकार में है, लॉ ऑफ द लैंड को इंप्लीमेंट करने की पूरी कोशिश करना चाहिए। लॉ के सामने कोई भी मजहब, कोई भी कास्ट, कोई भी प्रांत का रहने वाला हो, जब वो गलत काम करता है, जब वो गलती करता है, उसको अरेस्ट करना, उसके खिलाफ केस करना और उसको सजा दिलवाने का काम जो गवर्नमेंट है उसको करना चाहिए। अगर निष्पक्ष तरीके से नहीं करेंगे, एक तरफा ये करते रहेंगे, समाज में यही हालत होते जाएंगे। कैमरामैन चंदन पटवाल के साथ खुर्रम शहजाद, न्यूज 18 दिल्ली। और अहम खबर कानपुर से है। कानपुर में नमाज जुमे और जगन्नाथ यात्रा को लेकर हाई अलर्ट है। उदयपुर वाक़े की पेश नज़र हाई अलर्ट जारी किया गया है। हसास इलाकों में कैमरे और ड्रोन के जरिए नजर रखी जा रही है। 4000 से ज्यादा पुलिस एहलकारों को तैनात किया गया है। पीएसी की 7 कंपनियां तैनात की गई हैं। शहर के हसास मुकामात पर खुसूसी नजर रखी जा रही है। तो नाज़रीन आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से सिक्योरिटी के पुख्ता बंदोबस्त कानपुर में किए जा रहे हैं। सीधे रुख करेंगे हमारे साथी संदीप सविता का। संदीप, सिक्योरिटी को लेकर आज कानपुर में क्या कुछ सूरत हाल नजर आ रही है? देखिए ना, जिस तरह से बता दें कि यहाँ पर हाई अलर्ट जारी किया गया है। जिस तरह से उदयपुर की घटना के बाद दावत इस्लामी का नाम सामने आया और कानपुर में उसके सदस्य सक्रिय बताए गए, उसके बाद से लगातार 3 दिनों से पुलिस अलर्ट पर है। आज जुमा है, क्योंकि जुमे की नमाज को लेकर भी पिछले 3 जुमे से जो है यहाँ पर अलर्ट जारी किया गया है। यहाँ पर पीएसी, पुलिस बल और आरएएफ तैनात की गई है। जिस तरह से यहाँ पर जो संवेदनशील इलाके हैं वहाँ पर
आरएएफ की तैनाती की गई है। जिस तरह से गलियों को चिन्हित किया गया है जहां से पथराव हुआ था, तो लगातार यहाँ पर सिक्योरिटी फोर्सेस तैनात हैं। उसके अलावा यहाँ पर ड्रोन से निगरानी रखी जा रही है, साथ ही वीडियोग्राफी कराई जा रही है मस्जिदों के बाहर की, ताकि अगर कुछ घटना होती है तो उसके बाद जो है चिन्हित करने में परेशानी ना हो। जी हिना। जी संदीप, आपसे ये भी जानना चाहेंगे, जिस तरह से लगातार अमन अमान के लिए, शांति के लिए जो ख़ासतौर पर मोहल्ला कमेटियां हैं वहां पर लगातार ये कोशिशें की जाती रही हैं, इसी तरह की कोशिशों का शायद ये नतीजा है कि अब तक इतने जुमे गुजर गए हैं लेकिन अमन अमान कायम है। जी हिना, बिल्कुल। जिस तरह से शहर काजी की अपील लगातार हर जुमे से पहले आती रही है, साथ ही मस्जिदों के इमामों ने जो अपील की है मस्जिदों में लगातार जुमे पर, उसका भी असर दिखाई पड़ा है। कई तंजीमों ने इमामों को खत लिखे थे कि शांति और अमन बनाए रहें। तो जिस तरह से ये अपीलें जारी कहीं, चाहे वो तंजीमों की तरफ से हो, चाहे वो उलमाओं की तरफ से हो, चाहे मुस्लिम धर्म गुरुओं की तरफ से हो, तो कहीं ना कहीं ये काम करती नजर आई है। इसी की कारण जो है शांति के साथ जो है जुमे गुजर रहे हैं। आज भी जो तस्वीरें हैं वो यही बयां कर रही हैं। जी बिल्कुल संदीप, तो लगातार वहां के हालात पर नजर बनी हुई है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम तफसीलात के लिए। और नाज़रीन, इस वक्त की अहम खबर आपको दे दे, दिल्ली से ये बड़ी खबर है। सत्येंद्र जैन से जुड़े मामले में बड़ी कार्रवाई सामने आई है। एजेंसी ने 2 मुलजिमीन को गिरफ्तार किया है। तो अहम खबर, सत्येंद्र जैन से जुड़े मामले में बड़ी कार्रवाई, एजेंसी ने 2 मुलजिमीन को गिरफ्तार किया। सीधे रुख करेंगे हमारे साथी शंकर आनंद का। शंकर, सत्येंद्र जैन से जुड़े मामले में बड़ी कार्रवाई की गई है, आपसे डिटेल्स चाहेंगे। केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी ने एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए सत्येंद्र जैन से जुड़े मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इन दोनों आरोपियों का नाम अंकुश जैन और वैभव जैन है, और इन दोनों का जो वास्ता है वो कुछ ऐसे अवैध तौर पर प्रॉपर्टी खरीदने, बेचने और उससे जुड़े हुए कमीशन बाजी का मामला इस मामले में देखने को मिला था। और जिस वजह से सत्येंद्र जैन से जुड़े मामले में जब तफ्तीश की जा रही थी तो इन दोनों आरोपियों का नाम उन दोनों आरोपियों से जुड़े हुए काफी डॉक्यूमेंट, काफी सबूत वो जांच एजेंसी के हाथ लगे थे। लिहाजा इसी मामले की गंभीरता को देखते हुए इन तमाम सबूतों को खंगालने के बाद, तमाम दस्तावेजों को जब्त करने के बाद, उसके बाद इन दोनों आरोपियों की गिरफ्तारी की गई है। पिछले कुछ दिन पहले जब ईडी के द्वारा छापेमारी की जा रही थी तो उसी दौरान में कई महत्वपूर्ण ऐसी जानकारियां मिली थी, जिसमें कि ये पता चल रहा था कि कई ऐसे दस्तावेज हैं जो जिससे साफ तौर पे पता चलता है कि किस तरह से गलत तरीके से मनी लॉन्ड्रिंग की जा रही थी, और कई ऐसे ट्रस्ट हैं, उस ट्रस्ट में किस तरह से इन लोग का लेन देन हुआ और अवैध तौर पे कई ऐसी बेनामी संपत्ति जो है वो उसका मामला सामने आया था। और उसी मामले को गंभीरता को देखते हुए ये अरेस्टिंग की गई है। और इसके साथ ही लाला शेर सिंह ट्रस्ट जो है, उस ट्रस्ट में भी इन दोनों की भूमिका काफी महत्वपूर्ण थी। और डीडीए की जो जमीन अधिग्रहण से जुड़ा मामला था, उससे भी जुड़े मामले में इन दोनों की का नाम सामने आया। उसके बाद इन दोनों को गिरफ्तार किया गया। जी शंकरानंद, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम तफसीलात के लिए। तो नाज़रीन, एक बार फिर से आपको बता दें, जिस तरह से हमारे साथी सत्येंद्र जैन से जुड़े मामले पे शंकर आनंद तफसीलात दे रहे थे कि सत्येंद्र जैन से जुड़े मामले में बड़ी कार्रवाई ईडी के सामने आई है। 2 मुलजिमीन को गिरफ्तार किया गया है। शंकर ने तमाम तफसीलात फराहम करते हुए ये बताया था कि किस तरह से इस मामले से जुड़े जो तमाम तार हैं उस पर ईडी की नज़र बनी हुई है, कार्रवाई जो है वो लगातार की जा रही है। तो अहम खबर, फिलहाल रुकना चाहेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जूस। पेट सफा, हर रोग दफा। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जूस। पेट सफा, हर रोग दफा।
इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जून। पेट सफा हर रोग दफा। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जून। पेट सफा हर रोग दफा। और अब खबर कोरोना के आदाद-ओ-शुमार के ताल्लुक से है। मुल्क में कोरोना के मामलों में हालिया दिनों में तेजी से इजाफा देखा जा रहा है। ताज़ा आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक पिछले 24 घंटों में 17,070 नए मामलों की तस्दीक हुई। इसी अरसे में 14,413 अफराद शिफायाब हुए। पिछले 24 घंटों में 23 मरीजों की मौत हुई। मुल्क में कोरोना के एक्टिव मामले 1,07,189 हैं। पॉजिटिविटी रेट 3.40 है। एक और अहम खबर, एलपीजी सिलेंडर आज से 198 रुपए सस्ता हो गया है। ताहम कीमत में कमी सिर्फ कमर्शियल सिलेंडर पर की गई है। घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में कोई तब्दीली नहीं की गई है। ये नई शरह आज से ही जारी हो गई हैं। दिल्ली में फी कमर्शियल सिलेंडर 198 रुपए कम हुआ है, जबकि कोलकाता में 182, मुंबई में 190 रुपए 50 पैसे, चेन्नई में 187 रुपए सस्ता हुआ है ये कमर्शियल सिलेंडर। बढ़ती महंगाई के बीच केंद्र सरकार ने लोगों को बड़ी राहत दी है। कमर्शियल सिलेंडर पर करीबन 200 रुपए की कटौती की है। देश की राजधानी दिल्ली में 198 रुपए कम किए गए हैं कमर्शियल सिलेंडर पर। आपको बता दें, जो सिलेंडर पहले 2200 रुपए में मिलता था, अब वो 2021 रुपए के करीब में मिलेगा। तो ऐसे में लोगों को बड़ी राहत मिली है। जो लोग रेस्टोरेंट चलाते हैं या फास्ट फूड सेंटर चलाते हैं और जहां पर ये कमर्शियल सिलेंडर्स का इस्तेमाल किया जाता है, शादी पार्टी में भी कमर्शियल सिलेंडर्स का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा किया जाता है। तो ऐसे में जिस तरीके से कटौती की गई है वो बड़ी राहत है। हालांकि पेट्रोल डीजल के दामों के बीच जो कमर्शियल सिलेंडर के दाम में जो कटौती की गई है उससे लोगों को राहत ज़रूर मिली है। और आप देख भी रहे हैं कि कमर्शियल सिलेंडर का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा किया जाता है, गैस का इस्तेमाल। भैया 200 रुपए के करीब कम हुआ है, तो क्या लगता है कि लोगों को बड़ी राहत मिली है? बिल्कुल बिल्कुल, हर लोगों को, गरीब लोगों को बिल्कुल राहत मिली है। इससे हर लोग खुश हैं। आप तो इतनी सारी जगह पे सिलेंडर सप्लाई करने जाते हैं, आज जा रहे हैं तो क्या कह रहे लोग? लोग कह रहे हैं बहुत अच्छी बात है, कम हो गया है, हमें बहुत राहत मिली है। हाँ, तो अब मतलब जो पहले थोड़ा सा कमी थी या लोग गैस का इस्तेमाल कम कर रहे थे, तो अब रेट ज़्यादा की वजह से लोग कम इस्तेमाल कर रहे थे, अब हर लोग इस्तेमाल कर रहे हैं और हर लोग संतुष्ट हैं। तो आपने देखा कि जो गैस सिलेंडर की सप्लाई करते हैं, जो घर घर तक और दुकानों तक ये कमर्शियल सिलेंडर पहुंचाते हैं, उनका भी कहना है कि लोगों को बड़ी राहत, और लोग भी कह रहे हैं कि अब जो कमर्शियल सिलेंडर है उसका इस्तेमाल वो ठीक से कर पाएंगे। हालांकि पहले भी इस्तेमाल हो रहा था लेकिन दाम ज़्यादा थे, लेकिन अब दाम में कटौती की गई है। तो कहीं ना कहीं कमर्शियल सिलेंडर का इस्तेमाल करने वाले लोगों को सरकार ने बड़ी राहत दी है। कैमरा पर्सन फिरोज वानी के साथ रचना, न्यूज़ 18 दिल्ली। और नाज़रीन, अब आपको बताएं कि मुंबई में कल रात से ही जो बारिश हो रही है उसने जहां शदीद गर्मी से लोगों को राहत दी है, वहीं पर लोगों की जो दिक्कतें हैं वो भी थोड़ी सी बढ़ा दी हैं, क्योंकि नशीबी इलाकों में पानी भर गया है। नवी मुंबई, थाने, वसई, विरार और जुनूबी मुंबई में शदीद बारिश से सड़कों पर पानी जमा हो गया है। महकमा मौसमियात ने मजीद बारिश की पेशगोई की है। ऑरेंज अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। यहाँ का जायजा लिया हमारे नुमाइंदे ने।
मुंबई में एक दिन पहले से लगातार बारिश हो रही है और देर रात काफ़ी तेज़ बारिश हुई, जिसका नज़ारा हमने देखा कि सड़कों पे कई जगह पे पानी भरा था। इस वक्त मॉर्निंग के वक्त मैं मुंबई के साइन इलाके में हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पर सड़कों पे किस तरह से पानी जमा हुआ था। पानी निकालने का काम यहाँ पे बीएमसी द्वारा ज़रूर किया जा रहा है, लेकिन ये वो इलाका है जहाँ पे अक्सर बारिश के दौरान पानी जमा हो जाता है। ये बीएमसी के अधिकारी हैं और जिस तरह से आप देख सकते हैं किस तरह से पूरी तरीके से ये कामकाज में लगे हुए हैं ताकि सड़कों पे किसी भी तरह का कोई पानी ना बढ़े। आज देखा गया है कि मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया है, जिसे देखते हुए ये सड़कों पे पानी ना भरे, इसे लेके मुंबई के अलग अलग जगहों पे सभी जो टीमें हैं वो मौजूद है। मुंबई की अगर बात करें तो कुर्ला, बांद्रा, अंधेरी, साइन, हिंदमाता ये वो इलाका है जहाँ पे हमने देखा है कि तेज़ बारिश की वजह से सड़कों पर जल जमाव की स्थिति बन जाती है और उसी स्थिति को नियंत्रण में लाने के लिए बाकायदा बीएमसी के जो कर्मचारी है यहाँ पे पंपिंग स्टेशन बनाए गए हैं, उसी के ज़रिए जो पानी है सड़कों से निकाला जा रहा है। साथ ही जो मेन होल्स होते हैं वहाँ पे जो डेंजर्स के बोर्ड लगे हैं ताकि कोई वहाँ से गुजरे नहीं। आज दोपहर 1:46 पर हाई टाइड है। इस दौरान 4.25 मीटर की ऊंची लहरें उठने की आशंका जताई जा रही है। तो इसे देखते हुए भी अगर इसी तरह से बारिश होती रही तो मुंबई करों की दिक्कतें बढ़ सकती है। फिलहाल जिस तरह से बीएमसी के दावे होते हैं कि नाली सफाई पूरी तरीके से कर दिए गए हैं, साथ ही जिस तरह से देखा गया है कि पंपिंग स्टेशन पूरी तरीके से अलर्ट है, लेकिन थोड़ी सी बारिश कहीं ना कहीं बीएमसी के उन दावों के पोल खोल देती है जब सड़कों पे पानी भरते हैं। इसकी वजह से ट्रैफिक की भी समस्या साफ तौर पे दिखाई देती है। साथ ही जो लोग अपने ऑफिस के लिए गुजरते हैं उन्हें देरी से का सामना करना पड़ता है और उसके कई दिक्कतों से गुजरना पड़ता है। अब स्कूल भी शुरू हो चुके हैं, छोटे छोटे बच्चे भी इसकी वजह से अब कहीं ना कहीं मुश्किलों में नज़र आते हैं। फिलहाल मुंबई के ऐसे ही नज़ारे मुंबई के कई इलाकों में देखने को मिल रहा है और इसी तरह से बारिश जारी रही तो हो सकता है कि आने वाले दिनों में और भी दिक्कतें लोगों को देखने को मिल सकती है। लगातार जिस तरह से ऑरेंज अलर्ट है, इस अलर्ट के बाद कहीं ना कहीं मुंबई करों को भी हम यही कहेंगे कि तेज बारिश में बिना काम के अपने घर से बाहर ना निकले और निकले तो सावधानी से, क्योंकि सड़कों पे पानी की वजह से होता है कई बार हादसा। कई जगहों से इस तरह की खबरें सामने आती रहती है। तो तेज बारिश ने एक बार फिर मुंबई की लाइफ लाइन को धीमी कर दी है। मुंबई से संतोष डिसले के साथ वसीम अंसारी, न्यूज़ 18। और नाज़रीन, इस वक्त की अहम खबर आपको दे दें, आर्यन खान के वकील ने खुसूसी एनडीपीएस अदालत में दरख्वास्त दी है। इस दरख्वास्त में आर्यन खान का पासपोर्ट वापस देने का मुतालबा किया गया है। आपको बताएं कि इसकी समाअत अब 13 जुलाई को होगी। बेहद अहम, आर्यन खान के वकील ने खुसूसी एनडीपीएस कोर्ट में दरख्वास्त दी है। इस दरख्वास्त में आर्यन खान का पासपोर्ट वापस देने का मुतालबा किया गया है और एनडीपीएस की स्पेशल कोर्ट अब 13 जुलाई को इस मामले की समाअत करेगी। तो अहम खबर, आर्यन खान के वकील ने खुसूसी यानी स्पेशल एनडीपीएस कोर्ट में दरख्वास्त दी है। इस दरख्वास्त में आर्यन खान का पासपोर्ट वापस देने का मुतालबा किया गया है। अब इस अहम मामले की समाअत, इस अहम मामले की सुनवाई 13 जुलाई को होगी। कर्नाटक से अहम खबर, कर्नाटक में गांवकशी पर पाबंदी का नया कानून जारी किया गया है। कानून की खिलाफवर्जी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई भी की जा रही है। लिहाजा मुसलमान बड़े जानवरों की कुर्बानी से गुरेज करें। बेंगलुरु में जामिया फजीलतुल कुरान के नुमाइंदों ने ये बात कही। मदरसे के मुहतमिम मौलाना मथर सिराजी ने कहा कि बकरीद से कबल जानवरों की धरपकड़, जानवर ले जाने वालों पर हमले के वाकयात लगातार यहाँ पेश आ रहे हैं। चंद फिरका परस्त ताकतें माहौल को खराब करने की कोशिश कर रही हैं, लिहाजा मुसलमान बड़े जानवर की कुर्बानी से गुरेज करें। अकीदत जोड़ लेते हैं, उनको जोड़ने के बाद रास्ते में जो है यही लोगों के ज़रिए से जो मुसलमानों को रास्ते में माल पकड़ना, मारना, तोड़ना और केस करना, साथ में पुलिस भी उनके साथ गौरक्षक समिति के नाम से कुछ कमेटियां बनाकर मुसलमानों को लूटती हैं। इसमें वो लोग भी शामिल हैं, ताजिर लोग भी उसमें शामिल हैं। हम चाहते हैं कि ये जुल्म को बंद करने का एक बेहतरीन तरीका ये है कि सारे मुल्क के अंदर हम लोग जो है बड़े जानवर की तिजारत मुसलमान बंद कर दें और हम चाह रहे हैं कि इसके बाद जो है कुर्बानी बंद कर दें।
जी कुर्बानी हो या आम हो, हम चाहते हैं कि बड़ा जानवर ही ना काटे। अल्लाह ताला दूसरे जराए रखा है, कुर्बानी के लिए हो या तिजारत के लिए हो, बहुत सारे जराए हैं, उन जराए से जो है हम लोग जो है कुर्बानी वगैरह दे सकते हैं इंशाअल्लाह। कानून सामने रखकर जो है फैसला किया है, बड़े जानवर को करने के बजाय छोटे जानवर जैसे दुम्बा वगैरह होता है, जिसे हमारे पास यहाँ देख रहे हैं, तकरीबन 35 साल से ज़ायद का अरसा हो गया तो इन्होंने खिदमत करते आ रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ये हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत को ज़िंदा रखने के लिए हम करना है, ऐसा नहीं कि कुर्बानी नहीं करना है, जैसे कि अभी फरमा रहे थे कि कुर्बानी नहीं करना है। कुर्बानी करना है तो बड़े जानवर की कुर्बानी रद्द कर दिया गया है, ताकि उन लोगों को भी कह रहे हैं कि रद्द कर दें, ताकि 2-4 साल चंद माहौल बनने के बाद, हालात बनने तक जो है छोटे की कुर्बानी करे। हुकूमत से छोटे की कुर्बानी करने मना नहीं है, तो हम लोग खामखा किसी और जगह में फंस कर जो है परेशानी में फंस कर मुसीबतें उठाना अच्छा नहीं लगते। लिहाजा हम ये चाहिए कि कुर्बानी हमारा अमल है। जो इस्तिताअत रखते हैं उनसे गुजारिश है कि आसानी के साथ, इत्मीनान के साथ दुम्बा वगैरह की कुर्बानी कर दे, ताकि हमारी कुर्बानी भी हो जाएगी। अल्लाह ताला ने फरमाया हमारे बड़े की कुर्बानी छोटे की कुर्बानी को अल्लाह ताला नहीं देखते, बल्कि अल्लाह ताला के पास ना खून पहुँचता है ना गोश्त पहुँचता है, बल्कि इंसान का इखलास पहुँचता है। तो आज के न्यूज़ रूम लाइव में फिलहाल इतना ही। हमारी पूरी टीम को दें इजाज़त। आदाब।